हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ वीडियो ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब तक हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ज्यादातर टॉपिकों की पढ़ाई कर ली है और अब उसमें एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें शब्द निर्माण वर्ड्स फॉर्मेशन होता है डिक्शनरी की तरह, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी जैसे लोअर क्लास में आप लोगों ने बचपन में इंग्लिश डिक्शनरी देखी, उसी रूल को ध्यान रखना है कि जिस तर्ज पे, जिस अकॉर्डिंगली हम डिक्शनरी देखते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा लेटर्स को अरेंज करने में। कर रहे क्वेश्चन के जरिए इसको सीखते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड सुरीति आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज and these words are written out as in dictionary, then find the position of word suriti in dictionary। कह रहा है कि सुरीति शब्द के अक्षरों को सजा करके अगर डिक्शनरी बनाया जाए तो उसमें, उस डिक्शनरी में सुरीति का पोजीशन क्या होगा, सुरीति शब्द कहाँ आएगा। जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, उससे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन चूज किया मैंने, वो आपको आगे बताऊंगा। ये बना लेने के बाद वो एग्जामिनेशन क्वेश्चन सब एकदम आसानी से बन जाएगा। तो सुरीति शब्द के में जो लेटर है उसमें पहला स्टेप क्या होगा, अरेंज द लेटर्स अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली आई पहले, तब आर एस टी यू ऐसे होता है अल्फाबेट के अनुसार। जब इस तरह से सजाए, अब इसे डिक्शनरी बनाना शुरू करेंगे। तो कह रहे हैं कि शब्द को थोड़ा यहाँ समेट देते हैं, अरेंज। और अब सबसे पहले किससे, आई से स्टार्ट करेंगे। आई से स्टार्ट करेंगे तो आई से स्टार्ट क्या हुआ, आई आर एस टी यू। इसमें अगर आई से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसमें कम से कम सुरीति नहीं आएगा। सुरीति जब आएगा तो एस वाले में आएगा, तो आई वाले में सुरीति आएगा नहीं। आई जब आगे रखेंगे तो आई आर एस टी यू को फ्रीली अरेंज कर सकते हैं। 2 4 1 5, 5 चीजों का सजावट फैक्टोरियल 5 है। क्लियर। आई के बाद डिक्शनरी के अनुसार आर आएगा, आर से शुरू होने वाले वर्ड्स बनेंगे। आर से शुरू होने वाला वर्ड्स, कई बार बच्चे अचानक से बीच में पूछेंगे कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो कह रहे हैं कि बात बस सिक्वेंशियली दोहराइए कि सुरीति एक वर्ड है, सुरीति में एस यू आर आई टी आई लेटर्स हैं। इन लेटर्स को सजा करके आगे पीछे अरेंज करके नए नए शब्द बनाना है और उन शब्दों में सुरीति कहाँ होगा, सुरीति का रैंकिंग क्या होगा वो बताना है। जब शब्द जनरली अरेंज, डायरेक्ट अरेंज कर दें तब तो उसमें पोजीशन होगा ही नहीं। तो अगर शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करें, अल्फाबेटिकली अरेंज करें, तब उसमें सुरीति का पोजीशन निकाल कर बताना है कि सुरीति का पोजीशन क्या होगा। आई वाले में तो सुरीति नहीं आएगा, आर से, आर वाले में भी सुरीति नहीं आ सकता। तो इधर बचा आई आई एस टी यू, 5 फिर है, 2 4 1 5। लेकिन इसमें आई 2 बार है तो बटा हो गया 2। इसका वैल्यू 120, इसका वैल्यू 60। एस है अल्फाबेटिकली, आई के बाद आर और आर के बाद है एस है। एस वाले में अलर्ट हो जाना है क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं सुरीति हमें मिलेगा। एस वाले में ही कहीं ना कहीं सुरीति मिलेगा। सुरीति एस से स्टार्ट होता है। एस डिक्शनरी के नियम अनुसार, डिक्शनरी के नियम अनुसार एस के बाद क्या होता है, आई। अगर अब एस वाले में एस तो फिक्स हो गया तो अगला पे ध्यान दे तो आई बचा। इधर आई आर टी यू 4, ये 4 है। सजाने का तरीका फैक्टोरियल 4, 24 आया। एस फिक्स है अल्फाबेटिकली, आई के बाद होगा एस फिक्स कर दिए। एस को अगर आपने फिक्स कर दिया तो बचा आई आई आर टी यू। इसमें से एस फिक्स है तो पहला लेटर आई फिक्स हुआ। ध्यान देकर, इंपॉर्टेंट 1-2 स्टेप है। एस के बाद आई, एस के बाद अब क्या होगा, आर। डिक्शनरी ऐसे ही रहता है, एस के बाद आई तो एस के बाद अब आर।
बचा आई आई टी यू अगर है तो क्या फैक्टोरियल 4/2 इक्वल टू हो गया 12। 1 2 3 4 चीजें सजाना है तो फैक्टोरियल 4। आई 2 बार है तो बटा 2 कट कर आ गया 12। एस अल्फाबेटिकली एस बेचारा फिक्स है, आई ले चुके आर ले चुके तो अगला क्या लेना होगा टी। एस टी लिए तो आई आर यू फिर से 4 और बटा 2 यानी 12। 1 2 3 4 सजाना है 4 तो फैक्टोरियल 4। आई 2 बार है तो बटा 2 हो गया। एस टी के बाद अब एस यू यही बचा। एस यू में और अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि एस यू में ही सुरीति मिलने वाला है तो एस यू फिक्स कर दिए। जब एस यू फिक्स हो जाए तो बचा इधर आई आर टी, ये 4 अक्षर बचे जिसमें अल्फाबेटिकली पहले आएगा आई तब बचा आई आर टी। आई आर टी का कितना हो गया, आई आर टी का हो गया 3 चीजें सजावट फैक्टोरियल 3 बराबर 6। उसके बाद एस यू आई आर टी में आई ले लिए, एस यू तो फिक्स कर चुके थे, एस यू फिक्स किए उसके बाद आई लिए। एस यू फिक्स करने के बाद अब क्या लेंगे, जब आई ले लिए तो बचे हुए में अल्फाबेटिकली पहले आर आएगा। अल्फाबेट के अनुसार जब एस यू फिक्स कर दिए तो एक बार आई लेंगे और एक बार क्या लेंगे आर ए वाला लेंगे आर, तो एस यू आर। और अब हम लोग को और अलर्ट हो जाना है कि जरूर इसी में सुरीति मिलने वाला है। एस यू आर सुर मिल चुका है तो सुरीति इसी में मिलेगा। एस यू आर फिक्स कर दिए, बचा कितना, एस यू आर फिक्स किए तो आई टी अल्फाबेटिकली यही होगा भी, एक बार आई टी और एक बार एस यू आर आई टी आई, ये हो गया सुरीति। यानी एक वर्ड है सुरीत एक सुरीति, 2 वर्ड और बना। टोटल सुरीति तक पहुंचते पहुंचते कितने वर्ड्स हो गए, 120 प्लस 60 180, बाकी सब ऐड कर देंगे इसमें और यहाँ जो आएगा वही हो गया सुरीति का पोजीशन उस डिक्शनरी में। कितना आएगा जोड़ देते हैं इधर, 120 प्लस 60 180 और प्लस 12 48 और 6 54 और 2 56, कुल मिलाकर 6 3 236 है। यानी टोटल जोड़ करके पोजीशन ऑफ सुरीति कितना आया, पोजीशन ऑफ सुरीति इन डिक्शनरी तो इक्वल टू आ गया 236। पोजीशन ऑफ सुरीति इन डिक्शनरी यहाँ ऐसे लिख दे तो और ज्यादा बेहतर रहता, 60 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 236 है। एक बार और दोहरा देता हूं लास्ट में, चूंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मॉडल है पूरा। सुरीति शब्द को में जितने लेटर थे सबको अल्फाबेटिकली सजाए। डिक्शनरी बनाने के लिए उसको अल्फाबेटिकली हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले आई से शुरू होगा, लेकिन जब आई से शुरू होगा तो उसमें सुरीति नहीं मिलेगा, तो आई से शुरू होने वाले जितने शब्द होंगे उसको डायरेक्टली लिखे। आई को फिक्स किए, आई आर एस टी यू 5 वेरिएबल, 5 को सजा सकते हैं इसको फैक्टोरियल 5 120। आर से शुरू किए, अल्फाबेटिकली आई के बाद आर था यहाँ पर, आर से शुरू किए, बचा आई एस टी यू 5 ये भी है, 5 को सजाए, 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया 60। ए से आई, जब आई और आर ले चुके तो अल्फाबेटिकली एस आएगा। एस से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो एस से शुरू होने वाले वर्ड में ही सुरीति मिलेगा, इसीलिए थोड़ा अलर्ट हो गए हम लोग। एस को फिक्स कर दिया तो बचा इधर आई आर टी यू, एक बार एस के साथ आई फिक्स हुआ, 4 बचा सजा दिए।
एस के साथ आर फिक्स हुआ, 4 बचा उसको सजाए। एस के बाद टी लिए, उसके बाद 4 अक्षर बचा उसे सजा दिए। एस के बाद यू आया तो और अलर्ट होगा, एस यू सु, इसी में सुरीति आएगा। तो एस यू के बाद जितने बचे आई आई आर टी, तो उसको सजाया हम लोगों ने। एस यू के बाद एक बार आई आया, बचा आई आर टी, 3 का सजावट 6। एस यू आर के बाद एस यू आई के बाद अल्फाबेटिकली एस यू फिक्स किए, तो आई के बाद आर बचा था, आर लिया डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। एस यू आर मिलते हैं, ये अलर्ट हो गया, सुर मिल गया, इसी में सुरीति मिलेगा। एस यू आर फिक्स कर देने के बाद आई आई टी बचा था, आई आई टी में सजावट, एक बार आई आई टी और एक बार आई टी आई, यही मिल गया। ये देखो सुरीति, तो कह रहा है कि ये दो लास्ट में 2 वर्ड बने हैं दोनों, तो टोटल गिनकर इतना वर्ड्स बना सुरीति का पोजीशन आते आते उस डिक्शनरी में। तो आंसर हो गया कितना, सुरीति का एक्चुअल पोजीशन कितना हो गया, 236 है। ओके, सचिन शब्द के अक्षरों को सजाया जाए और उसे एक डिक्शनरी बनाया जाए तो सचिन का रैंक क्या होगा। A dictionary is formed using letters of word Sachin, then the rank of Sachin in dictionary is। रूल के अनुसार सबसे पहले अल्फाबेटिकली सजा लेंगे, लेटर्स को अल्फाबेटिकली सजाएंगे, SACHIN, तो इसको सजाएंगे तो कैसे आएगा, देखें अब SACHIN तो हो गया ACHINS, ऐसे आ जाएगा। अल्फाबेटिकली सजा दिए इसे, ए से कौन सा शुरू होगा, तो कह रहा है सबसे पहले अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के नियम के अनुसार अगर इतने शब्दों को सजाना हो, पहले ए से शुरू होगा, फिर सी, फिर एच, ऐसे चलते चला जाएगा। ए से शुरू होने वाले वर्ड्स को देखें, इसमें सचिन तो नहीं मिलने वाला, तो इसको फ्री होके सजा सकते हैं। फ्री होके सजाना मीन्स जिस लेटर से शुरू होने वाले शब्द हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा है, तो वो हम पहले लिखते समय उसको डायरेक्टली अरेंज कर देते हैं। जैसे ए से शुरू होने वाले वर्ड्स में, ए से शुरू होने वाले वर्ड्स में सचिन नहीं मिलने वाला, तो हम ए वाला डायरेक्टली लिखेंगे, ACHINS। ए को फिक्स किए, ए को पहले फिक्स किए, तो उसमें 1 2 3 4 5, ये 5 है जो फ्री सजावट के लिए मिला, अरेंज करने के लिए। आ गया फैक्टोरियल 5 120। फिर सी से, सी वाले में बचा ACHINS, इसमें भी फैक्टोरियल 5 120। सी एच ACINS, इसमें भी ये 5 सजावट के लिए है, फैक्टोरियल 5 120। ACH के बाद आई आएगा अल्फाबेटिकली, ACHNS 5 फिर से है, फैक्टोरियल 5 120। फिर N ACHIS 5 इसमें भी है, फैक्टोरियल 5 बराबर 120। इतना के बाद अब सबसे लास्ट में एस है, तो अब एस की बारी है। एस के बाद अल्फाबेटिकली ए के बाद सी, खुद सज गया, देखो गौर से यहाँ पर, एस के बाद ए के बाद अल्फाबेटिकली सी के बाद एच के बाद आई के बाद एन, सचिन, खुद शब्द ही मिल गया सचिन। यानी इतना अरेंजमेंट, एस से शुरू होने वाला पहला ही वर्ड बन गया सचिन, और इस तरह से टोटल जोड़ दें तो 1 2 3 4 5 600 और 1, ये आ गया 601 है। यानी सचिन का रैंक कितना हो गया उस डिक्शनरी में, तो सचिन का रैंक हो गया 601। सीखे इसे, ऐसा ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं।
कह रहे कि कोचिन शब्द COCHIN कोचिन शब्द के अक्षरों से डिक्शनरी बनाया जाता है। तो कह रहा है उस डिक्शनरी में कोचिन का रैंक कितना होगा। कह रहा है कोचिन शब्द COCHIN अल्फाबेटिकली सजाते हैं C फिर क्या होगा GHINO, ये अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट हो गया उसका। कोचिन तो C से ही मिलेगा, यानी पहला जो शुरुआत करेंगे C उससे कोचिन मिल जाएगा। तो ये तो सीरीज फिक्स हो गई। C के बाद जो बचा इसको अरेंज करिए, अगला भी C है और तब HINO 4 अक्षर बचा, फैक्टोरियल 424। C के बाद अल्फाबेटिकली H आ रहा है, H लिखे CINO फिर से फैक्टोरियल 424। C के बाद ICHNO इसमें भी फैक्टोरियल 424 और C के बाद N अल्फाबेटिकली तो बचा CHIO फिर से फैक्टोरियल 4 और अब CO को तो अलर्ट हो जाना है कि को मिल गया तो इसी में कोचिन मिलेगा। CO मतलब कोचिन, तो CO अगर फिक्स कर दिए, हाँ देखे CO फिक्स कर दिए तो बचा CHIN। इस CHIN में अल्फाबेटिकली क्या फिक्स होगा, पहले C और उसके बाद HIN, ये तो अगला शब्द ही कोचिन ही बन गया 1, यानी हो गया 97। अगर कोचिन वर्ड का रैंक पूछता तो ये आ गया, पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया, सचिन जैसे बना था। और आपको बता दूं कि सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको IIT एग्जाम में पूछता है और वही से उस लेवल का ही क्वेश्चन सब बता रहा हूं। बेसिक के लिए भी, सीखने के लिए भी सुरीति से तो कम से कम हल्का ही है वाला। कोचिन कितना हो गया 97 रैंक पे आया। कई बार ये पूछता है कि हाउ मेनी वर्ड्स इन डिक्शनरी बिफोर द वर्ड कोचिन। ये भी पूछेगा कि कोचिन शब्द से पहले कितने शब्द आएंगे, तो 96। कोचिन का रैंक है कितना 97। पूछ दे कि कोचिन शब्द से पहले कितने शब्द आएगा, तो कोचिन वर्ड से पहले आया 96 वर्ड है। ठीक है, सीखे समझे इसे। कह रहे हैं कि क्रिकेट शब्द के अक्षरों को सजाकर डिक्शनरी बनाया जाए तो कितने शब्द है जो क्रिकेट वर्ड से पहले आएगा डिक्शनरी में। A dictionary is formed using letters of word cricket, then number of words in dictionary before the word cricket is said. रूल वाइज क्रिकेट के अक्षरों को अल्फाबेटिकली सजाएं। तो क्रिकेट में लेटर्स कौन है, देखें CRICKT, सबसे पहले CE, उसके बाद है I, C हो गया E, CI। क्रिकेट C 2 बार है तो लिख दिए, दोनों चूज कर लिए, फिर I चूज किए, उसके बाद RKT तो K R और T, यही हो गया सजावट अल्फाबेटिकल। क्रिकेट तो तय है, कोचिन जैसा है, C से ही आएगा, तो पहला लेटर तो यूं ही फिक्स हो गया, एकदम C ही रहेगा, ये फिक्स्ड एकदम रहना है। अब उसके बाद दूसरा लेटर हम क्वेश्चन के लिए फिक्स करें तो ये C बचा EIKRT, 2 2 4 1 5 फैक्टोरियल 5, ये पांचों का अरेंजमेंट 120 दूसरा C के बाद ये तो एकदम फिक्स्ड है, अगला C के बाद अल्फाबेटिकली E आएगा, E बचा CIKRT फैक्टोरियल 5 120। फिर C के बाद आया E भी हो गया तो अल्फाबेटिकली I बचा इधर CEKRT फैक्टोरियल 5
120, सी आई के बाद हो गया के, सी ई आई आर टी फैक्टोरियल 5 120, सी आर। अब अल्फाबेटिकली पहले सी फिक्स किए, बचे हुए में अल्फाबेटिकली लेना शुरू किए। तो सबसे पहले सी था, फिर ई आया, फिर आई, फिर के और फिर आर। अब देखेंगे डिक्शनरी ऐसे ही बना हुआ है। सी आर पे अलर्ट हो गए, सी आर में ही क्रिकेट कहीं मिलेगा। तो जैसे ही सी आर मिला, सी आर, तो बचे हुए अक्षरों को सजाए, सी ई आई के टी, इसको अरेंज करना है। सी आर के बाद कौन सा होगा, अल्फाबेटिकली जब ये दोनों फिक्स कर दिए तब वेरिएबल हो गया। अगला फिक्स करेंगे सी, इसके बगल में बचा ई आई के टी, ई आई के टी, 2 2 4 फैक्टोरियल 4 24। सी आर के बाद, सी आर तो एकदम फिक्स ही है अब इसमें, उसके बाद बचे हुए में लेना है, ई लेंगे। सी आर फिक्स करने के बाद सी ले चुके, तो अब ई लेंगे, ये वाला ई, बचा सी आई के टी फैक्टोरियल 4 24 हो गया। सी आर फिक्स था, बस सी ई ले लिए तो आई ओ, इस पे तो अलर्ट हो गया। सी आर आई मिल गया, क्री मिल गया, क्रिकेट इसी में होना है। सी आर आई मिल गया तो इसको यहां फिक्स करिए, सी आर आई। सी आर आई लेने के बाद ई, सी ई के टी, सी ई के टी, यही मिलेगा। सी आर आई के बाद सी लिए, क्रिक मिल गया, यहां तक फिक्स कर दिए, यानी सी आर आई सी, तो बचा ई के टी, 3 अक्षर। सी आर आई सी ले लिए, बचे हुए 3 अक्षर में अल्फाबेटिकली कौन पहले है, तो अरे बचे हुए 3 अक्षरों में सबसे पहले ये वाला ई, ई लिखे, ई के ई, ई फिक्स किए तो बचा केटी, केटी का सजावट फैक्टोरियल 2 बराबर 2। सी आर आई सी, ई के बाद कौन सा बचा, अल्फा ई ले चुके तो आया कौन सा, के, अरे क्रिक मिल गया, क्रिक में अब बस बचा कौन सा 2 अक्षर, जब के ले लिए तो बचा ई टी, तो एक बार ई टी होता है, एक बार टी ई, लेकिन लगता है अपना काम यही बन गया, सी आर आई सी के ई टी, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट। तो कह रहा है कि ये क्रिकेट वर्ड तक पहुंच गए। अब इसे ऐड कर लें, 2 4 480 और 24, 504, फिर 24 552, और इसमें कह रहा है वो कि क्रिकेट का रैंक नहीं पूछ रहा, क्रिकेट वर्ड से पहले कितना आएगा, यानी 1 को छोड़ देना है और बाकी को जोड़ना है। तो हो गया 530, जैसा दिख रहा है कितने वर्ड्स हो गए, 530, इतना वर्ड आएगा क्रिकेट से पहले। इस मॉडल को स्टॉप कर रहा हूं, अब दूसरे मॉडल पे टॉपिक पे चलूंगा, तो इसीलिए इसमें एक चीज आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो एकदम इस बार कॉन्फिडेंट वे में, सी सी ई आई के आर टी, क्रिकेट के लेटर्स का अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। सी, क्रिकेट सी से बनता है, तो ये तो फिक्स है कि हमें क्रिकेट चाहिए और इसका पहला लेटर भी सी है, तो डिक्शनरी भी सी से ही बनेगा। यहाँ सी मैंने फिक्स कर दिया। अब बचे हुए अक्षरों में पहले कौन सा, सी, फिर ई, फिर आई, के और आर, यहां तक तो रखे और बाकी जो इधर है इसको सजाए, 1 2 3 4 5 को सजाएंगे, 120 यही होते गया। सी आर पे जैसे ही पहुंचे तो क्रिकेट इसी में मिलेगा, सी आर में, तो हम लोग अलर्ट हो गए। सी आर को जैसे ही फिक्स किए, देखो यहाँ गोला बना के दिखाया, बचा सी ई आई के टी, एक बार सी फिक्स किए, एक बार ई फिक्स करेंगे आगे क्योंकि सी आर तो मिला हुआ है, फिर आई फिक्स किए, जैसे ही आई पर पहुंचे सी आर आई, क्री, यानी क्रिकेट इसी में मिलेगा। आई भी जब फिक्स कर दिए सी आर आई, तो बचा 4 गो, इसी को सजाना है। 4 गो में पहले सी तब ई, पहले सी लिए,
जैसे ही सी लिए क्रिक मिल गया तो अलर्ट हो गया कि क्रिकेट इसी में मिलेगा। CRIC मिल गया, बचा EKT 3 अक्षर। एक बार ई लिया आगे तो KT का अरेंजमेंट दो चीज का फैक्टोरियल 2। एक बार K को आगे किए तो बचा E और T लिख दिए, यही क्रिकेट वर्ड ही मिल गया। यानी क्रिकेट से पहले कितने हो गए 530, टोटल जोड़ करके आया कितना 530। अब यहां सीखते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का कुछ पार्ट बेसिक में बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को आपको देखने बोल रहे हैं। परमुटेशन जिस दिन से शुरू किए हैं उस दिन से, क्योंकि वहां ये सब डिटेल्स में आपको बता हुआ था। फिर भी एक वर्ड इसका इतना लिखता हूं मैं कि NCR क्या देता है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम इन थिंग्स, आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स। और एक दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां रिवाइज करवा दूं। NCR बराबर NC N माइनस आर। इफ NCX इक्वल टू NCY देन X प्लस Y इक्वल टू N। और एक और NCR प्लस NCA R प्लस 1, तो ऊपर में एक बढ़ जाएगा और नीचे में बड़ा वाला लेंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, सब डिटेल्स बताया हुआ है बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर 1-2 में, वहां जाके इसे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक झलक एक आपको इसका दिखा। चलो इस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, पर लैंग्वेज क्वेश्चंस बनाते हैं इसका यूज करके। इन हाउ मेनी वेज a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 women। कह रहा है कि 6 आदमी और 5 औरत में से 3 आदमी और 2 औरत को मिलाकर एक कमेटी बनाना है। देखते हैं, कह रहा है गिवन जो है वो उसको दर्शाए, कितने हैं अवेलेबल पर्सन 6 मेन 5 विमेन। कमेटी में जरूरत कितना है, इधर N1 हो गया इतना, इसको N2 नाम दे दिए। R1 चुनना कितना है 3 मेन, और विमेन कितना चुनना है 2। तो रिक्वायर्ड नंबर 6 में से 3 चुने, कमेटी पूरा नहीं हुआ है। पहला 6 मेन में से 3 मेन को सिलेक्ट करना है, पढ़े 6C3 होगा, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। काम कंप्लीट हुआ नहीं, अभी ये काम एक हिस्सा और बाकी है इसका। 5 में से कितना सिलेक्ट करना है 2, तो इधर हो गया 5C2, टोटल आ गया 6C3 का कितना फैक्टोरियल 6/3, और इधर फैक्टोरियल 5 कट गया 5 into 4, यहां से कटा 6 into 5 into 4, 6 इससे कट गया 20 into 10 कट कर आएगा 200। यानी कितने तरीके से बन सकता है ऐसी कमेटी, तो 200 तरीके से ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 मेन एंड 4 वीमेन कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीमेन। 6 आदमी 4 औरत, उसमें से 5 आदमियों का 5 लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। देखते हैं, जिस पे शर्त है उसी को पहले रखते हैं, विमेन को पहले रखते हैं, विमेन N1 4 विमेन, N2 6 मेन, N2 6 मेन हो गया। अब इसमें 4 में से चुनना कितना है, तो कह रहा है कि R1 ने कम से कम 2 विमेन होना चाहिए, तो 4 में से 2 चुने। कमेटी 5 लोगों की है, 2 विमेन चुने, तो इधर 3 मेन चुनना पड़ेगा, तब कमेटी पूरा होगा। 4 में से 3 विमेन भी चुन सकते हैं, क्योंकि विमेन पे कंडीशन है कि कम से कम 2 होना चाहिए,
2 से ज्यादा हो सकता है। तो 3 विमेन चुने तो उधर मेन में से 2 चुनना पड़ेगा, 5 पूरा हो गया, 3 2 5। विमेन में 4 का 4 चुन ले तो उधर मेन में से 1 चुनना पड़ेगा। और अब जो है निकाल कर टोटल आएगा कितना हो जाएगा, ये हो गया 4C2 का 6 और ये हो गया 20 इंटू 6 120। 4C3 का 4 और 6C2 का हो गया कितना 15 इंटू 4 60 और लास्ट 1 और 6C1 का 6 186। यानी टोटल कितने कॉमेडी ऐसी बनाई जा सकती है, तो ऐसा टोटल कॉमेडी बनाया जा सकता है 186 120 66। ठीक है, कैलकुलेशन आप सेल्फ रिपीट भी कर सकते हो, सेल्फ चेक कर सकते हैं कि सर ने कैलकुलेशन सही किया या कुछ रॉन्ग है इसमें, तो आपके हिस्से ड्यूटी में रहा। कॉम्बिनेशन के बेसिक में एक दो फॉर्मूला भी अभी रिवाइज करवाया था, तो उसका भी यूज कर देता हूं, उस पर भी आपको एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए जरा, एक क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है, कितना NCR प्लस है, ये 2 इंटू है, तो एक बार लिखे NCR -1 और एक बार और इसे लिखे NCR -1। 2 इंटू था तो अलग अलग 2 बार लिख दिए। फिर कितना हुआ NCR -2, ये दोनों और ये दोनों, गौर से देखो वो फॉर्मूला पर है। फॉर्मूला जब पढ़ा था तो ये सिखाया था, उसमें ऊपर का दोनों सेम होना चाहिए और नीचे वाले में 1 का डिफरेंस। ऊपर वाला दोनों सेम होना चाहिए, नीचे वाले में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर में 1 बढ़ जाता है और नीचे में बड़ा वाला लेते हैं। फिर उसी तरह से इसमें भी ऊपर में 1 बढ़ जाता है और नीचे में बड़ा वाला लेते हैं। n+1 CR -1। फिर से फॉर्मूला पर आ गया, देखा फॉर्मूला लगने की शर्त को दोहराता हूं, ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे में 1 का अंतर होना चाहिए। तो ऊपर सेम है और नीचे में 1 का अंतर है, तो ऊपर 1 बढ़ जाएगा, n+1 का हो गया n+2 और नीचे में दोनों में बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला हो गया r। n+2 CR, B is the correct answer for this question। क्वेश्चन का आंसर होगा B। और एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 50C4 56 RC3 कैलकुलेट करें। देखिए 50C4 प्लस, देखियो ये 6 रखेंगे यहाँ तो आएगा 50C3। R का वैल्यू 1 से 6 तक रखना है, तो हम लोग उल्टा रख दे रहे हैं, 6 से 1 तक। पहले 6 रखे फिर 5 रखेंगे, R 5 रखेंगे यहाँ तो 51C3। 4 रखेंगे तो 52C3। 3 रखेंगे तो 53C3। 2 रखेंगे 54C3 और लास्टली 1 रखेंगे 55C3। यहाँ तक आएगा। 1 से 6 रखना था, हम लोग 6 से 1 रख दिए, 6 5 4 3 2 1 रखे R के जगह पर। यहाँ पर ये दोनों देखो तो फॉर्मूला पर दिख रहा है मुझे, ऊपर सेम है, नीचे में 1 का अंतर है। ऊपर सेम, नीचे में 1 का डिफरेंस, तो ऊपर 1 बढ़ जाएगा और नीचे में बड़ा वाला लेंगे। बाकी सब जैसे है वैसे कॉपी हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 54C3 और 55C3। फिर से देखो ये दोनों फॉर्मूला पर है, ऊपर सेम है, ये दोनों जुटेगा, कितना हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर 1 बढ़ जाएगा 52 और नीचे में बड़ा वाला लेंगे तो 4। 52C3 53C3 54C3 और 55C3, ये दोनों में ऊपर में 1 बढ़ जाएगा और नीचे में फिर बड़ा वाला लेंगे, तो कितना हो गया 55C4। 52 है, बढ़ा तो हो गया 53C4 और बगल में ये दोनों का तो फॉर्मूला से लिख दिए, ऊपर सेम है, नीचे में 1 का अंतर है, तो ऊपर 1 बढ़ गया 53, नीचे में 3 और 4 में बड़ा वाला यानी 4,
बगल में जो बचा उसे कॉपी कर दीजिए, 53C3, 54C3 और 55C3। फिर से दोनों फॉर्मूला पर आ गया, 54C4। और अब तो आप समझ चुके हैं, पैटर्न पकड़कर चलते चला जाना है। ये दोनों मिलकर 55C4 और अब लास्ट में 56C4 है। कोई ऑप्शन में 56C4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इसमें करेक्ट आंसर हो गया 56C4 और वो लिखेंगे, समझेंगे इसे। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन पढ़े थे कि सिंपल अरेंजमेंट में ही अगर कुछ बंधन लगा दिया जाए, अलग से कंडीशन लगा दिया जाए तो कहते थे रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। वैसे ही कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन का प्रोसेस जिसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसमें भी अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, बंधन लगा दें और उस रिस्ट्रिक्शन के अंडर रहते हुए आपको सिलेक्ट करना है, चुनना है, तो कैसे आप चुनेंगे? उसमें पहला जो डेटा होता है कि इन थिंग्स में से आर थिंग्स आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें पी पार्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में टोटल, इसे ध्यान से स्टोरी को एक दो बार रिपीट कीजिए, इस क्रिकेट में 15 स्टूडेंट का टीम सेलेक्ट होता है। खेलना कितने को है? 11 को है। 11 खिलाड़ी फील्ड में उतरेंगे। तो कह रहा है 15 में से 11 उतारते समय कह रहा है कैप्टन, वाइस कैप्टन, दो तो पहले ही से फिक्स है कि खेलेंगे, यानी आप 15 में से 11 नहीं चुनते, दरअसल आप 13 में से 9 चुनते हैं। वो दो तो दो एकदम फिक्स है कि वो चुनाना ही, उनका सिलेक्शन होना ही होना है। तो वैसे ही यहाँ पर टोटल थिंग्स कितना हुआ? टोटल थिंग्स बराबर इन फॉर फ्री सिलेक्शन, जिसमें हम फ्री होके चुन सकते हैं, वो बचा n-p फॉर श्योर सिलेक्शन, जिसको एकदम चुन ही लेना है, वो कितना है? p। ये बंटवारा हो गया। n चीजें भले अवेलेबल था, लेकिन सब कुछ हमारे पास फ्री होके चुनने का अवसर नहीं दिया गया था। n-p है जो फ्री चुनने के लिए अवेलेबल है, इसमें से आप चुन सकते हैं जितनी मर्जी, लेकिन ये p तो फिक्स्ड है, इसका चुनाना कंपलसरी है। दिखा है, p पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी सिलेक्ट। p वो खास है और वो हमेशा चुना जाना है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की बात की जाए तो कोई नहीं तो कम से कम कैप्टन है, जैसे विराट कोहली है, तो वो तो एकदम सिलेक्ट होना ही होना। यानी अब 15 में से 11 नहीं चुन रहे, 14 में से 10 चुनिए। वाइस कैप्टन को छोड़ भी दें, अगर कैप्टन कम से कम, तो कह रहा वो तो फिक्स्ड है, तो 14 में से आप 10 चुन रहे। एक तो वो 1 में 1 तो वो एकदम फिक्स है कि वो चुनाएगा ही। वैसे ही बंटवारा कर दिए, n-p फ्री अरेंजमेंट के लिए है और इधर p है जो एकदम फिक्स्ड है, चुनाएगा ही। कितना हो गया? नंबर ऑफ सिलेक्शन इस n-p में से चुनाना कितना है? फॉर फ्री सिलेक्शन है इतना अवेलेबल है, और इसमें से r1 कितना हुआ? इसी में से चुनना होगा। तो कह रहा है जितना चुनना था उसमें r-p, क्योंकि बाकी तो इधर फिक्स है कि चुनाना कितना है? p में से p चुना जाएगा। तो कह रहा है कि इस p में से p को एकदम सिलेक्ट हो जाना है, मस्ट है, ऑलवेज फिक्स है कि वो चुनाया जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको r चुनना था, r में से p एकदम फिक्स कर दिए, तो चुनने के लिए कितना बचा? r-p। चुनिए, n यहां लिखता हूं, n-p में से चुने r-p, और इधर तो p में से p एकदम फिक्स्ड है चुनाने के लिए। कुल मिलाकर आ गया n-p c r-p। यही फॉर्मूला हो गया कि जब पार्टिकुलर थिंग्स को ऑलवेज सेलेक्ट करना हो तो उतना n-p ऊपर भी घट जाएगा और उतना नीचे भी घट जाएगा p। सीखे इसे, लिखे कि जब n चीजों में से r चीज चुनना हो और उसमें से p पार्टिकुलर, p खास चीजें हैं जो हमेशा चुनाना चाहिए, तो हमारे पास फ्री होके चुनने के लिए n-p में से बचा, और उधर p में से p का चुनाव तो एकदम फिक्स है कि वो p में से p सिलेक्ट होगा ही।
तो इधर n माइनस पी बचा हुआ में से r माइनस पी चुन दिए और वो कैलकुलेट होकर आया n माइनस पी r माइनस पी। अब अगर इसी चीज को ऐसे करें कि कोई उसी टीम की बात करें, क्रिकेट टीम की, एक फास्ट बॉलर है और उनको चोट लग गया, वो दौरा पर तो गए थे क्रिकेट भी खेलने, लेकिन उनको चोट लग गया वहीं पर। अब आपके पास वो चोटिल खिलाड़ी आप नहीं चुन सकते, आपको 14 में से ही 11 चुनना होगा। तो एक नई परिस्थिति यहाँ जन्म ले ली कि उस 14 में से आपको 11 चुनना है। एक खिलाड़ी चोटिल है वो नहीं चुनाएगा। या क्लास की ही बात की जाए, 5 बच्चे आपको चुनने हैं, 5 बच्चों में से 2 बच्चे चुनने और उसमें से एक वो एकदम नालायक टाइप का है, तो आप 5 में से 2 नहीं चुनेंगे, 4 में से 2 चुनेंगे। एक जो नालायक है उसको चुनने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ कह रहा है कि क्यू पार्टिकुलर थिंग्स, बी नंबर टॉपिक, क्यू पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। जब उसको हमेशा बाहर, ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, तो कह रहा है कि जब वो कुछ खास है क्यू जिसको चुनना ही नहीं है, वो या तो क्रिकेट की बात करें तो वो चोटिल है नहीं चुना सकता, या क्लास की बात करें वो नालायक है उसको नहीं चुन सकते हम। तो कह रहा है कि फॉर सिलेक्शन अभी कितना अवेलेबल है, n माइनस क्यू। इधर जो क्यू है ये जो चोटिल है या नालायक है इसमें से नहीं चुन सकते। बचा इधर कितना r1 r, यानी टोटल n माइनस क्यू जो में से ही आपको r चुनना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो q है ये इसमें तो चोटिल है या नालायक इसमें से नहीं चुन सकते। यानी यहाँ हो गया n माइनस क्यू सी r, और ये फॉर्मूला आया जब q पार्टिकुलर थिंग्स को हम नहीं चुने तब। देखो q में से एक भी नहीं चुना हमने, q सी 0 जो चुने इधर n माइनस क्यू जो बचा था, जो चोटिल खिलाड़ी नहीं थे, या जो क्लास की बात करें तो जो लायक था नालायक नहीं था, तो उसमें से ही r को चुने, और बाकी इधर जो इसमें से एक भी नहीं चुने, वो ऑलवेज एक्सक्लूड हो गया, वो बाहर हो गया हमारे सिलेक्शन प्रोसेस से। तो ये भी सीखे। लेकिन कह रहा है कि क्या ये प्रोसेस अलग अलग होता है, एक ही टीम में एक कैप्टन ऑलवेज इंक्लूड होते हैं और एक चोटिल खिलाड़ी ऑलवेज एक्सक्लूड होता है। एक क्लासरूम में ही तेज बच्चा, अच्छा बच्चा वो ऑलवेज इंक्लूड होता है और एक नालायक बच्चा ऑलवेज एक्सक्लूड होता है। तो कह रहा है कि ये दोनों घटनाएं 2 बार की नहीं है, दोनों घटनाएं एक ही साथ चलते रहता है। तो सी केस में इन दोनों इवेंट्स को हम लोग कंबाइंड कर देते हैं। सी पी पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूड and Q are to be, and Q particular things are always to be exclude. तो ये घटनाएं एक साथ ही चलते रहेगा। कह रहा है कि इस केस में आप पिछले वाले का यूज करेंगे और रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड नंबर n माइनस पी माइनस क्यू r माइनस पी में से p चुने, लेकिन जो नालायक था, जो चोटिल था, इनमें से एक भी नहीं चुने। कुल मिलाकर आंसर हो गया n माइनस पी माइनस क्यू सी r माइनस पी। यही फॉर्मूला हो गया इस केस के लिए, जब एक साथ एक ही क्वेश्चन में कहे कि P थिंग्स इंक्लूड हो और Q थिंग्स एक्सक्लूड हो, उसके लिए। तो देखिए, सीखे, इसे लिखे। इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। 15 में से 11 खिलाड़ी को कैसे चुनेंगे अगर एक पार्टिकुलर खिलाड़ी हमेशा चुनना हो। बस ये तो आसानी से क्लियर हो गया। n इक्वल टू कितना है 15, r इक्वल टू कितना है, p इक्वल टू कितना है 1। रिक्वायर्ड नंबर फॉर्मूला याद करिए, n माइनस पी सी r माइनस पी
15 माइनस 1 सी 11 माइनस 1 14 सी 10 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 10 एक कट गया 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 10 12 से कटा 24 2 फैक्टोरियल 4 होता है 24 कटा 2 से 7 91 910 यानी टोटल नंबर ऑफ सच सिलेक्शन इज इक्वल टू 910। अगर ऐसे सिलेक्शन को देखें तब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे में 910। और अगर वही इंक्लूड के जगह अगर एक्सक्लूड कर दें तब क्या होगा, वन पार्टिकुलर्स पे ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तब क्या होगा, यहाँ Q हो गया Q इक्वल टू 1, फॉर्मूला में यहाँ R होता है सिर्फ जब Q लेते हैं तब, यहाँ हो गया 15 माइनस 1, यहाँ ही रह जाएगा 11 माइनस 1 14C 11 14C 11 करेंगे तो कितना हो गया 14C 11 करेंगे कितना आ जाएगा 14C 11 मिटा के कर दे रहा हूं साफ से 14 11 और 14 माइनस 11 3 14 13 12 एक कट गया इससे नीचे 3 इंटू 2 6 से 2 कि जितना आ जाए इंटू करके 14 इंटू 13 14 इंटू 13 इंटू 2 निकाल लीजिए जितना आ जाएगा यही आंसर हो जाएगा। और कितना हो गया 280 और 84 280 84 364 है और 364 ऐसे कुछ आना चाहिए। ये निकल कर आ गया, बाकी गुना भाग आप अपने से भी कर लोगे और उसे तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। और कह रहा है वो कि इसके जो पीछे जो कलेक्शन किए थे हम लोग फैक्टोरियल 14 बटा फैक्टोरियल कितना था 14C 10 तो 10 और 4 इसमें मुझे कुछ गलती लग रहा है, ये काटे 14 12 13 और 11 है और बटा था फैक्टोरियल 4 का 24 है, एक कट गया 7 है और एक कट गया 7 2 और 2 से 7 है 91 इंटू 11 था और 91 इंटू 11 कितना आ गया 91 1001। तो ये पिछला क्वेश्चन जो अभी कैलकुलेट किया इसको 10 लेकर के कैलकुलेट कर दिए थे तो 910 आ गया था, एक्चुअल में इतना आएगा 1001। तो करेक्ट कर लिए उसे 1001 आंसर होगा उसका, जस्ट इसके पीछे वाले कैलकुलेशन का। जब हम बात कर रहे हो रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन कॉम्बिनेशन का तो वो अभी जो पढ़े कि कोई खास P पार्टिकुलर ऑलवेज सिलेक्टेड Q पार्टिकुलर ऑलवेज रिजेक्टेड, तो कह रहा है कि सिर्फ इतने नहीं होता, जब रिस्ट्रिक्शन है तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन में लैंग्वेज बदलकर आपको दिया जा सकता है। और अब वही क्वेश्चन अब उसी तरह का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कोई रूल फिक्स्ड ना हो, क्वेश्चन में शब्दों के जरिए बात बदलकर रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कॉम्बिनेशन को। पढ़े क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स, आउट ऑफ देम 8 आर हिज रिलेटिव। पहले तो मन खुश हो गया कि उसके 12 दोस्त हैं, लेकिन फिर मन छोटा हो गया कि उसमें से 8 उसके रिलेटिव है। फिर कह रहा है कि उसने 7 फ्रेंड को पार्टी दी, फिर मन खुश हो गया कि अरे 7 को उसने पार्टी पे बुलाया, लेकिन उसमें पता चला 5 वो उसका फ्रेंड है, 5 हिज रिलेटिव है। 7 दोस्त को इनवाइट किया, उसमें 5 उसका रिलेटिव ही है। खैर चलिए, हम लोग को इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मतलब है नहीं, हमें तो इसका न्यूमेरिकल बनाना है। टोटल कितना अवेलेबल है 12 फ्रेंड में 8 जो है सामान्य फ्रेंड है, जनरल फ्रेंड्स है, और जो है नहीं 4 जनरल है और 8 जो है रिलेटिव वाले फ्रेंड है, रिलेटिव फ्रेंड है। चुनना कितना है 7 जिसमें 5 रिलेटिव फ्रेंड हो और 2 जनरल फ्रेंड हो। इतनी शर्त को लिख लिए, तब इतना के बाद तो तुरंत क्लियर हो गया
कि उसको चुनना था। टोटल हो गया 12 लोग थे, चुनना 7 को है, लेकिन शर्त है कि 7 में 5 है जो रिलेटिव होना चाहिए उसका, और 2 जो है उसका सामान्य फ्रेंड होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 4 में से 2 चुनेगा वो, और उधर 8 में से 5। 4C2 इंटू 8C5, 4C2 इंटू 8C5, ये आंसर हो गया। और रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, यानी क्वेश्चन बड़ा था, आंसर इसका बहुत सिंपल और बहुत छोटा था। अब इसे सीखें। 8C5 और 4C2 को हम तोड़कर वैल्यू भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत ज्यादा नहीं लग रहा। ऑप्शन तो इसी मॉडल में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसी में छोड़ दिए। A lady gives a dinner party for 6 guests. एक महिला है जो अपने 6 दोस्तों के लिए पार्टी देती है। नंबर ऑफ वेज इन विच दे मे बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 फ्रेंड। कह रहा है कितने तरीके से 10 दोस्तों में से वो 6 को चुन सकती है। इफ 2 विल नॉट अटेंड द पार्टी टुगेदर, यदि 2 दोस्तों ने कहा कि अरे हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, उसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे, हमको बुलाओगे तो वो नहीं आएगा। 2 दोस्त जो है इस तरह से दोनों में दुश्मनी चल रहा है। कह रहा है कि तुम उस 10 दोस्त में ही 2 ऐसे फ्रेंड है जो एक साथ आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब महिला किस तरह से वो पार्टी दे कि वो 6 गेस्ट को, 6 दोस्त को बुला सके। फिर से नॉर्मल फ्रेंड कितने रहे? नॉर्मल फ्रेंड 8, और जो है जो एक साथ है will not attend together, will not attend together, तो ये वाला कितना हो गया 2। उसके 10 दोस्तों में 8 जो है सामान्य है, और 2 झगड़ालू है कि वो दोनों में दुश्मनी चलता है। एक को बुलाएगा तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरे को बुलाने पे पहला नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। अब महिला क्या करेगी? व्यवहारिक नजरिया क्या करता है देखो। सबसे पहले वो करेगी कि 8 में से 6 गेस्ट चुनना है। R इक्वल टू कितना है? 6 है। तो कह रहा है 8 में से 5 चुनेगी, और इधर 2 में से 1। कह रहा है कि 8 में से 5 इधर, अरे दोनों तो आएगा नहीं साथ में, तो 2 में से कोई एक चुन लिए, आंसर ये निकल जाएगा इससे। या फिर एक और तरीका है जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, 8 में से 6 चुन लिए, और इधर कहे कि दोनों लड़ते रहो, दोनों में से किसी को नहीं बुलाएंगे। 2 में से 0 सेलेक्ट किए। बोले दोनों जब ऐसी शर्त रखोगे कि कोई एक आएंगे तो दूसरा नहीं, दूसरा आएंगे तो पहला नहीं, तो भैया हमको इतना टेंशन नहीं लेना, हम डिनर पार्टी दे रहे हैं अपने काम खुश होने के लिए कि टेंशन लेने के लिए, जाओ तुम दोनों में से कोई मत आना। तो 2C0 बचा, इधर 8C6 है, 8 में से 6 चुन लिए, और ये आ गया निकल कर अब रिक्वायर्ड 8C5 इंटू 2C1, और इसका हो गया 8C6 और 2C0। कैलकुलेट करिए, फैक्टोरियल 8 बटा 5 और 3, और इधर 2, फैक्टोरियल 8y, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, कट गया 8 और 7 बचा, यहाँ कटा 8 7 6 बचा, और 6 इससे कट गया, 56 इंटू 2 और 56 है, आ गया 56 इंटू 2 112 है, और इसका हो गया 56 है। टोटल जोड़कर 8 5 1 6 168, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऐसा कितना होगा डिनर पार्टी देने का? 168, जिसमें वो दोनों का झगड़ा भी सबका सुलझ गया और क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ बटा 2 को मैंने छोड़ दिया, ये 4 हो जाएगा, और ये 28 हुआ, और अब ऐड करके कितना हो जाएगा? अब 140, यहाँ आंसर हो जाएगा 140, नॉट 168 है। तो ये राइटिंग मिस्टेक था, ठीक किए, और अब इसे आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, सीख सकते हो। अब मैन हैज 7 relatives, 4 of them are ladies and 3 gentlemen। एक आदमी के 7 दोस्त हैं, 4 महिलाएं 3 पुरुष। उसकी पत्नी के भी 7 दोस्त हैं, 3 महिलाएं और 4 पुरुष है। जिसमें कह रहा है कितने तरीके से वो पार्टी डिनर पार्टी के लिए बुलाए ताकि 3 महिलाएं हों उसमें और 3 पुरुष हो।
और 3 हस्बैंड के रिलेशन से हो और 3 वाइफ के रिलेशन से हो, पूरा बैलेंसिंग होना चाहिए। तो कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में पूरा इंडियन फैमिली बैलेंस प्रोग्राम की तरह क्वेश्चन है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा घर में, ठीक है। इसमें टोटल देखिए, ये हो गया मैंस फ्रेंड, ये हो गया 7, ये हो गया वाइफ्स फ्रेंड, इसमें हो गया कितने, भी हो गया 7। इसमें लेडीज और जेंट्स कितने हैं, कह रहा है पहला में 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन, 4 लेडीज 3 जेंटलमैन। दूसरा में 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन का डेटा लिखे, अब बुलाना शुरू करते हैं, इनवाइट करते हैं। और मैथ्स इतना खूबसूरत विषय है कि इसमें सब कुछ हम लोग ओरल ही कर लेते हैं, पार्टी भी दे देते हैं, चांद सितारे सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सारी चीजें, धन संपत्ति बंटवारा करना हो, खेत माप देना हो, जमीन मापने, सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं। एक पेन और एक पेपर हो तो उस पर सारा काम हो जाता है। खैर देखते हैं, लेडीज देखना, पहला केस, लेडीज 3 चुने तो जेंट्स नहीं चुन सकते, क्योंकि आदमी के दोस्त में से 3 ही चुना जा सकता है। हस्बैंड के दोस्त में से 3 चुन लिए, लेडीज 3 चुने हैं, तो इधर से जेंट्स नहीं चुनेंगे। क्योंकि लेडीज इस साइड में चुन चुके थे 3, तो इधर लेडीज नहीं चुनेंगे और इधर जितना चुनेंगे वो जेंट्स होगा। इस तरह से देखिए बैलेंस है टोटल, 3 मैन के दोस्त फ्रेंड है और 3 वाइफ के, 3 लेडीज है और 3 जेंट्स है, शर्त पूरा हुआ। अब देखो केस बढ़ाते हैं, यहाँ पर 4C2, 2 लेडीज चुने तो 1 जेंटलमैन इधर से चुनना पड़ेगा, 3 पूरा हुआ, 2 1 3 हो गए मेंस के हस्बैंड के दोस्त। अब वाइफ पे चलते हैं, इधर लेडीज 2 चुने थे तो 1 लेडीज चुने और इधर 2 जेंट्स, इधर भी पूरा हो गया। टोटल 3 मैन के हस्बैंड के दोस्त और 1 और 2 3 वाइफ के दोस्त, 2 और 1 3 लेडीज, 1 और 2 ये भी 3 लेडीज जेंट्स, तो सब फुलफिल हो रहा है। फिर आगे चुनो, अब इधर लेडीज 1 चुने तो इधर जेंट्स चुनना होगा 2, लेडीज 1 चुने तो इधर लेडीज 2, जेंट्स 2 चुन चुके हैं तो जेंट्स 1। इधर से लेडीज 0 तो जेंट्स, लेडीज 0 चुने तो जेंट्स चुने कितना 3, लेडीज 1 भी नहीं चुने थे उधर तो तीनों चुनेंगे और जेंट्स चुनेंगे अब 0। इस तरह से टोटल रिलेशन आया। कैलकुलेशन देखें, 4 3 4 1 1 4 4 1 1 4, इधर 6 3 3 6 6 3 3 6 4 6 6 4 4 6 6 4, और इधर लास्ट में कितना हो गया 1 1 1 1, सारा 1 है। तो ये कैलकुलेट करके जोड़ दीजिए, टोटल जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया 16, ये कितना हो गया 6 3 18 इंटू 18 324 और 24 576 है, और ये हो गया 1, जोड़कर जितना आ गया ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इस तरह से वो पार्टी के लिए सबको इनवाइट कर सकता है। अगर रिपीट करना हो इसमें एक बार देखिए, यहाँ पे 7 हस्बैंड का 7 दोस्त, वाइफ का 7, इसमें 4 लेडीज 3 जेंट्स, 3 लेडीज 4 जेंट्स है। 4 में से अब इस तरह से बुलाना है कि 3 लेडीज हो, 3 जेंट्स हो, 3 हस्बैंड का दोस्त हो, 3 वाइफ का दोस्त। इधर 3 लेडीज चुने तो 0 जेंट्स, क्योंकि हस्बैंड के रिलेशन से 3 ही चुन सकते हैं। वाइफ पे गए, वाइफ में से 3 चुनना है, लेकिन लेडीज 3 चुन चुके हैं तो उधर से क्या चुनेंगे जेंट्स, यही काम यहाँ। अब लेडीज इधर 2 चुने तो 1 लेडीज इधर चुनना पड़ेगा, जेंट्स 1 इधर चुने तो इधर 2 जेंट्स,
ताकि सब बैलेंस रहे, जोड़ के हमेशा 3 आए, 3 लेडीज 3 जेंट्स है, 3 हस्बैंड के रिलेशन से, 3 वाइफ के रिलेशन से। उसी केस को आगे बढ़ाए और टोटल जोड़ करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अठारह स्टूडेंट को एक लॉन्ग टेबल के दोनों साइड बिठाना है। 18 गेस्ट हैव टू सिटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ लॉन्ग टेबल, आधा एक साइड और आधा दूसरे साइड। 4 particular guests desire to sit on one particular side and other 3 on other side। अब देखिए जरा, कह रहा है कि 4 गेस्ट है, 4 हैं कि एक तरफ खास बैठे और 3 एक तरफ। तो यूं तो 18 का आधा होता 9 और 9, लेकिन इसमें से 4 खास हो गए और इसमें से 3 खास हो गया, जो कह रहा है जब बैठेंगे एक साइड। बचा बेचारा जनरल में, तो 9 में से 4 घटा 5 और 1 3, 9 में से 3 6। ये जो 11 है ये जनरल गेस्ट हैं, ये सामान्य गेस्ट हैं जो कहीं भी बैठ जाएं, उनको बैठने पर कोई ज्यादा ताम झाम तिकड़म नहीं चाहिए। कह रहा है कि हाँ टोटल कितने गेस्ट हैं 18, उसमें 9 जो है एक तरफ बैठेंगे लॉन्ग टेबल के और 9 दूसरे साइड बैठेंगे लॉन्ग टेबल के। इस 9 में से 4 जो है, 9 में से 4 जो है वो जिद एकदम उसी साइड बैठेगा और कोई साइड नहीं बैठ सकता। 9 में से 3 है जो एकदम एक साइड बैठेगा, उसमें उसको एकदम जिद है उसी साइड बैठेंगे। तो बेचारा ऐसा गेस्ट जो कहीं भी बैठ जाए, वैसे गेस्ट कौन बचे? 5 और 6 11। अब देखो 11 में से 5 एक साइड के लिए, बचा 6 में से 6 दूसरे साइड के लिए, दोनों साइड 11 बचा। 11 में 5 चुनेंगे और उसी में से 6 चुनेंगे, चुन दिए। 9 अपने आप पूरा हो गया, क्योंकि 11 में से 5 चुने, 4 तो जिद्दी इधर था ही बैठा हुआ कि हम जब रहेंगे इधर ही रहेंगे, तो आपने 5 चुना और 4 मिलके 9 हो गया। बाकी 6 में से 6 चुना, 6 और 3 जिद्दी वाले गेस्ट की जब बैठेंगे इधर ही, तो 6 और 3 9 तो हो गए, यानी दोनों साइड 9 हो गया। ठीक है, टेबल के दोनों ओर कितने गेस्ट हो गए? 9। चुना आपने 11 में से 5, लेकिन ये 4 जिद्दी वाला तो उधर था ही पहले से बैठा हुआ कि हम जब रहेंगे इधर ही रहेंगे, तो 5 4 9। ये 6 में से 6 आपने चुना, बचे हुए 6 में से 11 में से 5 चुनने के बाद जो 6 बचा, उसमें से 6 आपने चुना, तो 6 चुने। बाकी 3 वो जिद्दी वाले थे कि हम नहीं इसी साइड, दूसरे साइड जो है टेबल के दूसरे साइड है, हम वहीं रहेंगे। तो कह रहा है कि इन दोनों काम जब चुन लिए, तो इधर भी 9 मौजूद है और इधर भी 9 का टेबल के 1 साइड 9 है, उसका अरेंजमेंट हो गया 9। समझना, टेबल के एक साइड 9 आदमी है, उसका सजावट फैक्टोरियल 9। टेबल के दूसरे साइड भी 9 आदमी है, उसका सजावट फैक्टोरियल 9। 11C5 ये तो 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 का स्क्वायर। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर इसी रूप में छोड़ दिया जाता है और ज्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करते। रिपीट करते हो, 18 में 9 बांट दिए, 9 में 4 जिद्दी और 3 जिद्दी एकदम फिक्स है पहले से। बचा 11 को जो फ्री होके बैठ सकता है। 11 में 5 चुन के आपने इस साइड दिया, 11 में 6 चुन के इस साइड दिया, तो 5 4 9, 6 3 9, फिर से दोनों इस साइड 9 का 9 आदमी रह गया। 9 आपस में जब अरेंज होते हैं तो फैक्टोरियल 9, दूसरे साइड वाला 9 भी आपस में अरेंज होगा, फैक्टोरियल 9। टोटल आंसर हो गया 11C5 फैक्टोरियल 9 होल स्क्वायर। ऐसे लिखिए। और चलो अब एक वीडियो लेंथ और बिट्स में अब आज एक लेक्चर भर काफी हो गया, तो इतना के इसके बाद इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू। इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश जारी रखो। लूज होकर के और लापरवाह होकर के जब छुट्टियां हो जाती है तो छुट्टियों में दिल दिमाग बदल जाता है, पढ़ाई से उचट जाता है, हट जाता है। और ऐसे में जब टीचर सामने हो तो मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो टीचर सामने है नहीं, वीडियो जा रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो नहीं रहा, तो ऐसे में आपको सेल्फ मोटिवेट करना होगा खुद को, और ये बहुत जरूरी है।